हर चीज में लेजी, हर चीज में लेथार्जी, प्रिकॉस्टिनेशन करते हैं। और कर्म में भी प्रिकॉस्टिनेशन करते हैं। कब करते हैं? जब सर पे पड़ जाए। 2 महीने का होमवर्क मिलता है, कब शुरू करते हैं? 2 महीने का स्कूल का होमवर्क मिलता है बच्चों को, जून के 28-27 तारीख को दिल्ली के किसी भी स्टेशनरी शॉप में चले जाओ, भीड़ होती है। क्यों भीड़ होती है? हर चीज प्रिकॉशन, आक्रमणता, लेजीनेस ना। और अगर आपका फल पे ध्यान रहता है तो आपका कर्म खराब हो जाता है। मैंने एग्जांपल दिया था क्रिकेटर चेतन चौहान का, बहुत सुंदर खेलते थे, लेकिन जैसे 89 पे पहुंचे माइंड फल पे चला जाता, और जहां फल पे चला गया माइंड, उसका कर्म खराब हो जाता है। इवान लैंडल फ्रेंच ओपन जीता, यूएस ओपन जीते, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीते, लेकिन विंबलडन से बहुत अटैच थे। माइंड फोकस रह गया, क्योंकि ध्यान किस पे? फल पे। तो पहला पॉइंट है, नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट है कर्म इसलिए मत कीजिए क्योंकि क्या फल मिलेगा, परंतु इसलिए कीजिए कि फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। पहला पॉइंट, 5 पॉइंट लाऊंगा, ए बी सी डी ई, 4 पॉइंट है, सॉरी। पहला, कर्म इसलिए मत कीजिए कि आपको क्या फल मिलेगा, परंतु इसलिए कीजिए क्योंकि फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आप पहले 25 साल आपको परिवार से, समाज से, देश से, दुनिया से, स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से कितना मिला, सोचिए। पहले 25-30 साल आपको परिवार ने कितना दिया। So when you are taking care of your kids, when you are taking care of your family, इस एटीट्यूड से कीजिए कि you are already paid by the society and the country and the government और the nature ने आपको। जैसे आप 2 तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं। एक वो रेस्टोरेंट्स होता है जहां पे आप पहले ऑर्डर करते हो, खाना खाते हो, फिर आप पेमेंट करते हो। समझिएगा, 4 पॉइंट लाइफ चेंजिंग आइडियाज हैं। 2 तरह के रेस्टोरेंट्स होते हैं। पहला रेस्टोरेंट वो होता है जहां पहले खाना ऑर्डर करते हो, खाना खाते हो, उसके बाद बिल पेमेंट करते हो, ऐसे देते हो। लेकिन कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे होते हैं जहां पहले आप पेमेंट करते हो, बाद में आपको खाना मिलता है, फास्ट फूड जिसे हम कहते हैं। तो प्रकृति अगर आपसे कर्म करवा रही है तो इसलिए करवा रही है कि प्रकृति ने, नेचर ने आपको पहले 30 साल भरपूर दिया, भरपूर दिया। यू हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया कितना कुछ मिला। तो जब हम अपने बच्चों की, परिवार की, समाज की, जॉब में, प्रोफेशन में आते हैं तो इस भाव से आए कि प्रकृति ने इतना कुछ दिया, इट्स ए पे बैक टाइम। और पे बैक भी कितनी देर तक करते हो आप? सपोज आपने 25 से नौकरी करनी शुरू कर दी, 25 से जॉब करना शुरू किया, इन बिटवीन आपको मिल रहा है, अब 60 तक नौकरी करते हो। 60 से लेके 80 साल तक फिर प्रकृति, नेचर, कायनात, कुदरत, गवर्नमेंट, परिवार आपको देता है। सो आपका टोटल टाइम पीरियड ऑफ वर्किंग कितना है? इफ यू सी योर, यदि 80 साल की आपकी लाइफ है तो आपको प्रोडक्टिव काम करने का जो एज है वो 25 से 55 तक है। कितने साल हुई? 30 इयर्स। 80 साल आपकी लाइफ में यू एक्टिवली वर्क फॉर 30 इयर्स। बाकी 50 साल आपको समाज, परिवार देता है, और फिर भी हम कर्म करते हैं तो थोबड़ा सुझा के करते हैं, सोचते मैंने किया। So please get out of this slumber, get out of this weakness कि मैं कर्म कर रहा हूं। आपको कर्म कर रहे हो इसलिए कर रहे हो कि प्रकृति ने आपको, नेचर ने, माँ बाप ने, परिवार ने, समाज ने बहुत कुछ दिया। तो पहला पॉइंट, कर्म इसलिए मत कीजिए कि क्या फल मिलेगा, कर्म इसलिए कीजिए कि फल आपको ऑलरेडी मिला। सेकंड पॉइंट, यदि आप फल पे ध्यान लगाना शुरू कर देंगे तो आपका वर्तमान कर्म खराब होगा। यदि आपका ध्यान फ्रूट पे है तो एक्शन खराब हो जाता है। मैं चेतन चौहान का एग्जांपल आपको दोबारा देता हूँ। चेतन चौहान बहुत सुंदर खेलता था 89 तक, लेकिन माइंड फ्रूट पे चला गया, कंसंट्रेशन खराब हो जाती है। इसलिए जब अर्जुन से पूछा क्या देख रहे हो, अर्जुन से पूछा क्या देख रहे हो, सबसे पूछा, सब पांडवों से पूछा। युधिष्ठिर कहता मैं पेड़ देख रहा हूँ, मैं चिड़िया देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ। सबने अलग अलग डिस्क्रिप्शन दी। अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ आंख नजर आती, मीनिंग मैं अपना फोकस अपने कर्म में लगाऊं, और उस कर्म के बाद
यदि मैं फ्यूचर पे, फल पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर देता हूं तो मेरा एक्शन कोलैप्स हो जाता है। गोल्फ में भी जो गोल्फ खेलते हैं उनको पता है कैसे होता है। गोल्फ में टी होती है जिसमें आप शूट करते हो, और जब आप शूट करते हो आपकी इंटेंशन हो जाती है, आपकी क्यूरियोसिटी हो जाती है कि गेंद गई कहां। तो जैसे आप हिट करते हो आपका माइंड उससे पहले डायरेक्शन में चलता है गेंद गई का, और उस एक रीजन से आपका लेफ्ट शोल्डर ऊपर हो जाता है, और लेफ्ट शोल्डर ऊपर होने से आपकी शॉट खराब हो जाती है, आपकी शॉट खराब हो जाती है। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान शूट में है तो रिजल्ट बाउंड टू कम। सो पहला पॉइंट, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट, क्योंकि प्रकृति ने आपको ऑलरेडी दे रखा है। दूसरा, यदि आप फल पे ज्यादा सोचते हो, रिजल्ट पे ज्यादा सोचते हो, तो आपका प्रेजेंट का कर्म खराब हो जाता है, और जब प्रेजेंट का कर्म खराब हो जाए तो फल कभी भी सही नहीं मिलता। तीसरा पॉइंट, फल के लिए कर्म करने के बाद जब फल मिल जाए तो शायद उतना सुखदायी नहीं होता जितना सोचा था। तीसरा पंगा एक और है, आपने बड़े ख्यालों में, ख्वाबों में किस हाय वैसे होगा ना तब मजा आएगा, तब लाइफ ऐसी हो जाएगी, तब लाइफ ऐसी हो जाएगी। वक्त के गर्भ में क्या छुपा है किसी को नहीं पता। आपकी उम्मीद है, इमेजिनेशन है कि रिजल्ट ऐसा होगा, रिजल्ट ऐसा होगा, और शायद वैसा ना हो जितना आपने सोचा था। इसलिए जितना आपने ख्यालों में सोचा था उतना ना हो तो पंगा। समझे मैं क्या कह रहा हूं? आपके भाई की शादी है, आपके भाई की शादी है, और आपने सोचा एक सेट तो मिलेगा ही मिलेगा, तो आधे प्रादा ब्याह है तो आपने सोचा एक सेट तो मिलेगा ही मिलेगा, और आपको एक सेट मिल गया। अब क्या हुआ? खुश? हाँ जी, पूरी तरह खुश। लेकिन एक सेट नहीं मिला तो आप अपसेट हो जाओगे। और मान लीजिए 2 सेट मिल गए तो खुशी, और क्योंकि आपकी ख्वाहिश एक की थी, 2 मिल गई तो खुशी। 2 की ख्वाहिश थी तो 1 मिला। आपने सोचा सेट मिल जाए तो खुशी हो जाएगी, आपको मिल गया स्टेनलेस स्टील का टी सेट। अब बताइए आपने कौन सा सेट सोच रहे थे? डायमंड सेट? मैंने तो नहीं बोला, मैंने तो बोला आपने एक्सपेक्ट किया था एक सेट। ये सेट कौन सा सोचा, मुझे क्या पता। जैसे आपने सोचा यदि नहीं मिला तो आप अपसेट हो जाते हो, क्योंकि आपने अपने दिमाग को इतना ऊपर उठा लिया था। तो यदि रिजल्ट ना मिले तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो। फल ध्यान लगा के शुरू कर दो, फल में कर्म लगाते हो, शायद उतना सुखदायी ना हो जितना आपको मिला था। आपने सोचा था घूमने जाएंगे तो मजा आएगा, लेकिन जब एक्सपीरियंस करने लगे तो वहां पे उतना मजा नहीं आया। आई एम नॉट अ पेसिमिस्टिक, आई एम अ फिलोसफर। अगला पॉइंट है, जैसे मन चाहा फल प्राप्त हुआ, मन आगे फलों की ओर सूचियां बना ले। जैसे ही आपकी डिजायर पूरी हुई, माइंड और डिजायर पिकअप कर लेता है। बिफोर दैट आपने सोचा ये मिलेगा, और जैसे मिलने के करीब आए मन ने और इच्छाएं बना ली, और फिर मन आगे भाग गया। एंड द लास्ट पॉइंट है, जैसे ही फल हमारी अपेक्षा के अनुसार मिल जाता है, वहीं आलस जीवन में घुस जाता है। यू टेंड टू बी मोर लेजी, लेथार्जी। हम आलसी हो जाते हैं, अक्रिय होते हैं। जैसे घर में व्यक्ति आलस घुस जाए, उसके जीवन में समृद्धि और शांति खत्म हो जाए। जैसे जीवन में आलस आना शुरू हो जाए, हमारे जीवन में शांति और समृद्धि खत्म हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत उदाहरण है ऐसे, शास्त्रों में उदाहरण भरे पड़े कर्म के बारे में। कर्म में फल पे ध्यान करोगे तो फल मिल भी जाएगा, तो शायद आपको उतनी मजा ना आए जितना आपको कर्म का ही मजा है। सुदामा का कहानी आती है, सुदामा फल के लिए गया भगवान कृष्ण के पास, लेकिन भूल गया। वो एंजॉय करने लगा भगवान जी वो चिवड़ा कैसे खाते हैं, और उसको फल वो मिला जो उसने कभी सोचा नहीं था। लेकिन हम सब लोग लाइफ में कभी भी किसी लेवल पे संतुष्ट नहीं होते। किसी ने क्वेश्चन